तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी नेता चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या उसकी विदाई 4 जून को आने वाले नतीजों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं और बीजेपी बाकी चरणों में माहौल इस मुद्दे को हवा देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी ने युवाओं से पीओके और अन्य अहम मुद्दों पर बहस पर चर्चा की। आप भी सुनिए युवाओं ने क्या कहा। 5 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं और इन चरणों के बाद जो है जैसा कहा जा रहा है अब लड़ाई जो है इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन के बीच में हो गई है। हालांकि 5 चरणों के चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर वो तीसरी बार सत्ता में आती है तो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा होगा। अब इस पर बहस छिड़ चुकी है क्योंकि 10 साल तक की जो विपक्ष है वो उसका कहना है 10 साल में आखिर आपने किया क्या। जो मुद्दे हैं जैसे महंगाई है, बेरोजगारी, उन मुद्दों को हटकर अब नया राग अलापा जा रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। हम इस मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ये काफ़ी युवा हैं और देश की तरक्की में इनका भी बेहद अहम योगदान होता है। आप वोटर भी हैं, वोट भी देते हैं, वोट की चोट करते हैं। इन्हीं का वोट जो है वो तय करता है भविष्य तय करता है देश का भविष्य कि कौन किस देश में किसकी सरकार बनेगी और उसके बाद देश में विकास कार्य कैसे होंगे। इस मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे कि वाकई में पाक अधिकृत कश्मीर क्या भारत का हिस्सा हो सकता है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार मिश्रा सर। संजीव जी नीचे आइए, थोड़ा सा बराबर आ जाइए। संजीव जी, जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर वो तीसरी बार केंद्र में आती है तो पाक अधिकृत कश्मीर अब भारत का हिस्सा होगा, क्या कहेंगे? अब 10 साल में क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा है, 10 साल में तो 370 हटाया, ये तो नहीं कह सकते नहीं किया। जहाँ पे भारत का झंडा नहीं लहर सकता था वहाँ भारत का झंडा हर हर लहर रहा है। अभी आपने देखा पहले लोग चले जाते थे, वहाँ पर लोग दर्शन करने जाते थे, वो जा नहीं सकते थे, कभी भी आतंकवादी हमला कर देते थे, कभी भी कोई घटना हो सकती थी। आज सुरक्षित देश के हाथों में सरकार है और हम लोग खुश हैं कि मानते हैं आप? लगता है कि आप धारा 370 की बात कर रहे हैं कि धारा 370 हटाएगी, एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन उसके बाद क्या हालात है वहाँ? कोई आपको लगता है तरक्की हो रही है? वहाँ पे आज भी हत्याएं हो रही हैं, कश्मीर पंडित मारे जा रहे हैं, आज दिन आप लोग सुन रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ा 370 का? क्या सुरक्षा मिली है वहाँ के लोगों को? पलायन आज भी जारी है। पलायन तो नहीं कह सकते जारी है भाई साहब। यहाँ के लोग वहाँ जो यूपी बिहार के लोग जा रहे हैं उनकी हत्याएं हो रही है धारा 370 हटने के बाद। हत्या तो चारों तरफ हो रही, हत्या थोड़ी ना कोई रोक सकता। अगर कोई पागल है वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन पहले कैसा होता था, बम फेंक देते थे, लोग उड़ जाते थे, सैकड़ों के लोग मर जाते थे। पहले ईंटा चलाते थे, पत्थर चलाते थे, फौजियों को मार देते थे। अब वो नहीं हो रहा है। अब भारत माता की जय बोल रहे हैं। आप देखिए कितनी वीडियो आती है, कितनी वीडियो आ चुकी है। अच्छा, आप वीडियो की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत पैसा खर्च होता है, अरबों रुपए अरबों खरबों खर्च होता है। जैसा भी विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करती है। 799 का रिचार्ज अभी कराया हूँ भाई साहब, वो मैंने अपने आप से रिचार्ज किया कि सोशल मीडिया उन्होंने रिचार्ज कर दिया। वीडियो हम आप डालते हैं ना, हमारे साथ कोई घटना होती है हम डालते हैं, देश के जितना नागरिक वो डालते हैं, युवा डालते हैं, तो ये कहाँ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया कौन पैसे कैसे खर्चा हो सकता है। चुनाव के समय ही क्यों आखिर याद आ रहा है कि जो 5 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, अब कहा जा रहा पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा अगर तीसरी बार सरकार बनती है, क्या लगता है स्थिति डामाडोल है? ये अभी नहीं कहा, ये तो पहले से कहते आ रहे। जैसे 370 हटाया उसके बाद कहा कश्मीर हमारा है, पाक भी हमारा होगा, और ये हमारा ही था। वो तो जिन्ना जैसे लोगों ने बंटवारा कर दिया था देश का, पाकिस्तान भी हमारा था और हिंदुस्तान भी हमारा था और हमारा था और हमारा रहेगा। अब मोदी जी आ गए तो हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि अब हमारा होगा। अच्छा, ये मुद्दे जो होते हैं, जो पब्लिक के इशू हैं, जो आम नागरिक के मुद्दे होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जैसे किसान मुद्दा है, किसानों ने कितने आत्महत्याएं कर ली, तमाम ऐसे इस मुद्दे पर विपक्ष का कहना है कि वो ऐसे मुद्दे लाकर इन जो अहम मुद्दे हैं उनको भटकाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को 6,000 रुपये प्रति साल किसानों को मिला, आज तक पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं मिला है, ना कांग्रेस में मिला है ना समाजवादी में मिला है। आजकल तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, 5 लाख का इलाज भी फ्री मिल रहा है किसान को।
इससे अच्छी सरकार कहाँ आएगी? बताइए, आज तक पहले क्या होता था? पहले किसान क्या करता था? अपने अनाज को पहले किसी के पास गिरवी रख देता था और उनसे 6,000 रुपये लेता था, तब खेत सींचता था, उसके बाद बीज खरीदता था। आज क्या हो रहा है? आज किसान के खाते में 3,000 जाता है, वो बीज खरीदता है, किसान के खाते में 3,000 जाता है, वो सिंचाई करता है। अब किसान खुशहाल है कि किसान परेशान है? आप बताइए। अच्छा, उसमें भी बड़ी बातें हैं जो आप कह रहे हैं, किसान जो यूरिया में उसमें कटौती कर दी गई है। पहले 50 किलो की जो यूरिया खाद होती थी उसमें 5 किलो कटौती कर 45 की आती है और रेट उसके भी बढ़ा दिए गए। फिलहाल वो अहम वो छोड़ दीजिए। हमें ये बताइए, एक मीडिया में ये भी मार्केट में ये चलता रहता है, समाज में एक अंधभक्त कहते हैं जो भाजपा के समर्थित लोग होते हैं, उनको अंधभक्त क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि अंधभक्त वो होते मतलब उनको कुछ भी कर दे, चाहे महंगाई सिलेंडर 500 से 5,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। क्या यही अंधभक्त है? अंधभक्त तो वो लोग हैं, क्या सिलेंडर का रेट पहली बार बढ़ा है? आप बताइए, उनकी गवर्नमेंट में सिलेंडर के रेट नहीं बढ़े थे? क्या महंगाई नहीं बढ़ी थी? चवन्नी चलती थी, 500 नोट कैसे बनी? उनकी सरकार में तो बनी। पहले तो 100 की नोट थी, तो 500 की नोट बनी, 1,000 की नोट बनी, कैसे बनी? वो अंधभक्त मैं बताता हूँ। हम भाजपा के लोग राम भक्त हैं और उनके लोग अंधभक्त हैं। अंधभक्त की ये पहचान है, वो चाहे मर्डर कराए, वो चाहे देश 2G घोटाला कर ले, वो चाहे अपने परिवार को करोड़पति बना ले, उसके बाद भी उनके लोग जिंदाबाद करते हैं। हम लोग जय श्री राम करते हैं। ये अंधभक्त की पहचान है। जो जान नहीं ये देश को लूट रहे हैं, उसके बाद उनका जिंदाबाद कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जय श्री राम कर रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। जय श्री राम। भगवान जो प्रभु श्री राम है अपने दिव्य भव्य स्थान पर विराजमान हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि राम भक्त और अंधभक्त की परिभाषा भी अभी इन्होंने डिफाइन की। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार अवस्थी है। विनय जी, आप युवा हैं, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अगर आपको वोट देने का कहा जाएगा छठे चरण में, तो किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? मैं तो चौथे चरण में बीजेपी को वोट दे चुका हूं और अगर मुझे आगे भी मौका मिलेगा तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। आखिर क्यों? क्योंकि धारा 370 और धारा 35 वहाँ पे कश्मीर में समाप्त कर दी। जो पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया वो इन 10 सालों में हो गया है। जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो इन 10 सालों में हो गया। और जो 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं वो पिछले क्या 70 सालों का हिसाब दे पाएंगे? अच्छा, चलिए, धारा 370 और आस्था तो सभी के लिए होते। भगवान प्रभु राम तो सभी के हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो सभी के हैं। लेकिन जिस तरह से और जो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई पे बोलते नहीं है, और जो नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, आरक्षण की बात कही जा रही कि अगर आते हैं आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा। पहले घोटाले के साथ नौकरी दी जाती थी कि जिनकी रैंक नहीं है उनको भी दे दो या जिनकी है उनको पीछे कर दो। आजकल निष्पक्ष भर्तियां चल रही हैं। जो योग्य है उसको नौकरी मिल रही है, जो अयोग्य है वो वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। और जो वेटिंग लिस्ट में है वही जाके चिल्ला रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही है। और जो योग्य है वो तो नौकरी कर रहा है। हमारी सरकार में 70 मुस्लिम IAS बने हैं। क्या कभी पिछली सरकार में मुस्लिम आगे बढ़ पाया है? जितना इस सरकार में मुस्लिम आगे बढ़ गया है, पिछली सरकारों में नहीं बढ़ पाया है। जाहिर सी बात है, इनका साफ कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली हैं और जो योग्य था उसको नौकरी मिली। अयोग्य, जाहिर सी बात है, अयोग्य जो होगा वो नौकरी नहीं का हकदार नहीं होगा, लेकिन जो योग्य होगा उसको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले नौकरी जब मिलती थी तो बोलियां लगती थी, बोलियों के हिसाब से नौकरी मिलती है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाम है। धर्मेंद्र जी, अब जिस तरह से बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में तीसरी बार आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान नहीं बदलना है, तीसरी बार आते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। क्या कहेंगे? हम तो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, यहाँ पे मुझे लगता है सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। अनुराग जी, जैसा कि कहा, विपक्ष कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा और जो और भी तमाम तरह की कह रही कि लोकतंत्र की हत्या का काम करना ये कर रही। क्या कहेंगे आप? वाकई में संविधान बदल दिया जाएगा? नहीं तो संविधान तो वैसे भी चल रहा है, कोई संविधान के हिसाब से काम हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। हमको नहीं लगता हत्या हो रही है। आरक्षण खत्म, आरक्षण को लेकर तमाम तरह का बवाल है। वो तो करते रहेंगे, वो तो हरदम करते हैं। अब 10 साल से नहीं है तो करते रहेंगे। वो तो करते रहेंगे। और 10 साल में जो बीजेपी सरकार ने कर दिया वो 70 साल में नहीं कर पाए वो लोग। 10 साल में बहुत काम हुआ, कुछ काम बताइए हमें, दर्शकों को भी बताइए। अच्छा, सबको मालूम है, खुला है कि धारा 370 हटी है। उसके बाद क्राइम इतना था कि क्राइम भी उन्होंने ख़त्म किया है। अपने यूपी में कितने क्राइम हुआ करते थे, आए दिन सुनते आए, यहाँ पे दंगा हुआ, वहाँ दंगा हुआ। अब दंगे कहीं सुनाई पड़ते हैं? कहीं नहीं। आज वहाँ आतंकी हमला हुआ,
आज वहाँ पे हुआ, कहीं सुनाई पड़ते हैं? हमको नहीं लगता 10 साल में सुनाई पड़े हैं। अच्छा, दंगे क्यों होते रहते हैं, इसकी एक बड़ी वजह है, वो अभी आपको बताएंगे, हालांकि कह नहीं सकते। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? हैं? ऋषभ यादव। ऋषभ जी, बहुत ऋषभ यादव नाम है आपका। जैसा कि आप यादव हैं और ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो ओबीसी यानी यादव है उनके साथ आ गया है, जबकि यादव जो वोट होता है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। क्या जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि यादव समाज से समाजवादी पार्टी को वोट देता है, भाजपा को भी देता है। नहीं, तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी लगातार कहते रहे कि हक मारा जा रहा है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और तीसरी बार तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव को सीएम न बनाया जाता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ओबीसी समाज के लिए। ठीक है। बहुत ऋषभ यादव जी हैं जिन्होंने कहा कि अगर वाकई में ओबीसी यानी यादव का हक जा रहा होता तो मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव हैं वो सीएम नहीं होते। जाहिर सी बात है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मुद्दे हैं कि कौन किसको किस तरह से वोट देगा और क्यों देगा। क्या नाम है आपका? सुचित रावत। सुचित रावत। क्या नाम है? सुचित रावत। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितना काम किया? बहुत अच्छा काम किया है, बदमाशों को बिल्कुल धूल चटा दी गई है। बिल्कुल हम तो कहेंगे यही सरकार आनी चाहिए, बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, क्या लगता है पाक अधिकृत कश्मीर तीसरी बार आते तो वो कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। आप ऋषभ हैं और इनका कहना है कि अगर तीसरी बार भी अगर आते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा, भी आपने बताया। देखिए, आपने के साथी ने कहा, जो रावत जी ने कहा कि अगर तीसरी बार साथी नहीं है भाई साहब, हमारे साथी नहीं है वो। तो जो आपकी माइक देख रहा है, लोग रुकते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। हमारे साथी थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, हमारी गाड़ी में बैठ के नहीं आ रहे। इसकी जो भावना है वो अपनी जवाब दे रहा है। ये देखिए, हिंदुस्तान ये आज़ाद देश है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, किसी के लिए भी कह सकता है। लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। इसीलिए तो विदेश के लोग कहते हैं कि वहाँ पे लोग स्वतंत्र हैं, और ये लोकतंत्र है, भारत देश है हमारा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत में। और जिस तरह से जो आप देख रहे हैं, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी यानी जो भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है कि अगर ये आते हैं तो मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाएगा, और ये भी उदाहरण देते हैं कि अगर आपके पास 2 चीज़ है उसमें एक मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कितना आपको लगता है ये? देखिए, ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान मंत्री हैं और थे और बनते चले आ रहे हैं। आज अल्पसंख्यक में न जाने कितने मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यह देश विकास की ओर बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास की राह पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी को। धीरे धीरे पूरा भारत एक हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है, और होते होते इस बार 400 पार हो जाएगा, देख लीजिएगा। बहुत सही। यानी कि जिस तरह से इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को, किसी भी जाति धर्म मजहब से हटकर हर वर्ग का विकास किया गया है। और यही वजह है, इनका मानना है कि अब की बार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 400 जो उसका लक्ष्य है, यूपी में 80 और पूरे देश में 400 पार का, वो होगा। और तीसरी बार अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इनका कहना है कि इनके मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।